हरि ओम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, गुरु तत्व पर हम चिंतन जो कर रहे हैं उसमें का यह तीसरा सत्र है और चिंतन के लिए हमने वंदनीय राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज का एक पद लिया है। सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा। तो आज हम दिल से प्यारा इस पर चिंतन करेंगे। साधक जब सद्गुरु के पास आता है और सद्गुरु से साधना करने के लिए कहते हैं, तब उसका मुख्य प्रॉब्लम, उसकी मुख्य समस्या यही रहती है कि उसे साधना अच्छी नहीं लगती। उस ध्यान के लिए उस बैठने की भी उसकी इच्छा नहीं होती। प्रभु नाम उसको मीठा नहीं लगता। जब वो संत वचन सुनता है ना, जैसे मराठी में कहते हैं अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, तो उसको आश्चर्य लगता है कि ये संत कौन से जमाने की बात कर रहे हैं, ये कौन से लोक में रहते हैं कि कहते हैं कि अमृत से भी प्रभु तुम्हारा नाम मीठा है। साधक सोचता है कि अरे अमृत की एक बूंद भी मिल जाए, गलती से भी हमारे होठों तक लग जाए तो अमर हो जाते हैं। उसको भी छोड़कर उससे कुछ मीठी चीज हो सकती है क्या? What are they talking about? तो सद्गुरु समझते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे वो हम समझाते हैं हमें, वैसे हम अभी अब चिंतन करेंगे, कुछ दृष्टांत लेंगे। मैंने भी सुना है कि विष बाधा उतारने वाले, ये बिच्छू काटने का विष उतारने वाले या सर्पदंश का विष उतारने वाले जो लोग रहते हैं ना, पहले वो उस आदमी को थोड़ी चीनी शक्कर खाने के लिए देते हैं। तो अगर सचमुच विष चढ़ा होगा तो शक्कर भी कड़वी लगती है। और फिर मिर्च खाने देते हैं तो मिर्च उसको तीखी नहीं लगती। तो समझ जाते हैं कि वो निश्चित ही विष बाधा हुई है। मुझे पता नहीं, ऐसा सुना है मैंने। लेकिन हम साधकों की भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही होती है ना। जो परमात्मा सचमुच अच्छा है, मीठा है, प्रिय लगना चाहिए, वह अपना नहीं लगता। और जो संसार अपना नहीं है, पल पल छूटता जा रहा है और सभी तकलीफों की जड़ है, वह हमें अपना लगता है। क्यों? क्योंकि हमको भी विषयों की बाधा निश्चित ही हो गई होती है। ऐसा होने लगे तो समझ जाने का कि हमने अभी तक इस जीवन में और पहले भी बहुत से विषयों का भोग लिया है। बारंबार सभी इंद्रियों से भोग लेते लेते हमने हमारे अंतःकरण पे
इतनी मोटी मोटी परतें बना रखी हैं कि परमेश्वर की मधुरता वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। ये पूर्व कर्म हमारा बीच में आता है। इस पे और एक अच्छा दृष्टांत देते हैं, और बहुत बात से समझाने से एक आधा दृष्टांत भी आपके समझ में आएगा तो सब सुलभ हो जाता है। इस हमारे दृष्टांत में दो बहनें हैं, जुड़वा बहनें हैं। दोनों का एक साथ विवाह हो जाता है। तो एक को तो देते हैं कोल्हापुर में, वो एक शुगर मिल में ब्याही जाती है। उसका ससुराल जो है वो शुगर मिल के कंपाउंड में ही रहता है, पहली चींटी का। और दूसरी चींटी का ससुराल दूर कहीं पे समुद्र के किनारे पे। स्टेट बहुत है और उनका नमक बनाने का व्यवहार या व्यापार है, तो उसके घर पे नमक बहुत रहता है। कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक विवाह समारंभ में मिलती हैं। बाकी के परिवार के सदस्य लोग भी आ जाते हैं। तो देखते हैं तो ये हमारी कोल्हापुर वाली है, वो हट्टी कट्टी हो गई रहती है, और बेचारी वो नमक के व्यवसाय वाली बहुत दुबली पतली हो जाती है। तो ये कोल्हापुर वाली अपनी बहन से कहती कि कुछ दिन विश्राम करने के लिए तू मेरे घर आ जा। वैसे वो आके रहने लगती है। तो ये शुगर मिल में रहती है, चीनी का कारखाना ही है, तो रोज अच्छे अच्छे पकवान मीठे मीठे पदार्थ बनाकर अपनी उस मेहमान बहन को खिलाती है। लेकिन रोज उस बहन की तकरार रहती है जो बाहर से आई है कि मुझे तेरा खाना मुझे खारा लगता है, नमकीन ही लगता है। तो बहन बोलती है और शक्कर बढ़ा लें, कुछ भी करते हैं तो पदार्थ उसको मीठे नहीं लगते। तो परेशान हो जाती है कोल्हापुर वाली बहन। कहते हैं कुछ तो इसका इलाज करना चाहिए। तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, सब टेस्ट वगैरह करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं और बाकी सब एक्सरे MRI जो भी है, कुछ भी नहीं आता। एवरीथिंग इज क्लियर, जैसा कि हमेशा होता है। कुछ भी नहीं है तो क्या है फिर? तो एक डेंटिस्ट के पास उसको ले जाते हैं अंतिम कुछ इलाज देखने के लिए। तो डेंटिस्ट को दिखता है कि उसके दांतों में सब जगह नमक के कण फंसे हुए हैं। तो अब बात ध्यान में आती है कि नमक के कण हैं उसमें, इसलिए वो कुछ भी खाती है तो उसको मीठा नहीं लगता। अभी हमारी भी बात यही है, पहले इतने विषयों का भोग हमने ले लिया है कि अभी परमात्मा हमें मीठा नहीं लगता। तो सद्गुरु हमारी समस्या को समझते हुए फिर हमको अंतःकरण साफ करने के, मन को स्वच्छ करने का उपाय बताते हैं। कहते हैं कि भगवत गीता पढ़ो, मंत्र देते हैं उसका जप करो, सत्संग करो, परमात्मा का ध्यान करो। ये बातें हमको अच्छी नहीं लगती, लेकिन सद्गुरु ने दी हुई जो साधना है उसको पूरी निष्ठा से, पूरे विश्वास से, पूरी नियमितता से और दिल लगा के करें, विथ रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी करें तो फल दिखने लगता है। और यहाँ पर सद्गुरु हमें एक सावधान करते हैं कि कहते हैं कि मैंने जो मंत्र दिया है वही तुम करो।
और कभी कभी क्या रहते हैं, हमको कोई दूसरी देवता प्रसन्न अच्छी लगती रहती तो उसका मंत्र हम करने लगते हैं। तो स्वामी पुरुषोत्तम जी सलाह दिया करते थे साधकों को कि 100 जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदोगे तो पानी नहीं लगेगा, तो एक ही जगह 100 फुट का गड्ढा खोदो। एक ही नाम और सातत्य से, विथ रेगुलरिटी और विथ सिंसियरिटी हम जप करें, एक ही इष्ट, एक ही गुरु, एक ही मंत्र, लगे रहें, तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और फिर संतों को जो अपेक्षित है, दिल से प्यारा, वो अवस्था हमारी भी आ जाती है। और फिर हम स्वयं गाने लगते हैं, सद्गुरु नाम तुम्हारा दिल से प्यारा, जो जपता है जन्म सुधारा, जो जपता है जन्म सुधारा। यह अवस्था हम भी प्राप्त कर सकें, हमारी भी आध्यात्मिक प्रगति हो, हम पे भी सद्गुरु की कृपा बने, इसलिए बहुत प्रयत्न करेंगे इस गुरु पूर्णिमा तक यह सब हासिल करने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, नारायण नारायण। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय।